तो चलिए इस पार्ट में हम देखते हैं उसके आगे क्या मेन मेन पॉइंट है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इंडियन मेड द थर्ड ग्रुप बिटवीन साउथ अफ्रीकन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी साउथ अफ्रीका के ब्लैक और व्हाइट के बीच में इंडिया वाले कौन सा ग्रुप बनाते हैं? तीसरा। कौन सा बनाते हैं? थर्ड। यानी इंडिया वाले यार ना तो ज्यादा अधिक व्हाइट होते हैं ना ही ज्यादा ब्लैक होते हैं, ठीक है ना, थर्ड ग्रुप बनाते हैं, याद रखिएगा। इंग्लिश गेव एंड लेफ्ट द नॉलेज ऑफ द वेस्ट, यानी इंग्लैंड जो गया हमारे देश में क्या छोड़ के गया? तो वेस्ट देशों का नॉलेज छोड़ के गया। क्या छोड़ के गया? वेस्ट यानी पश्चिमी देशों का नॉलेज छोड़ के दिया। द फर्स्ट मैन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली, यानी कह रहे जनरल असेंबली का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो कहाँ की रहने वाली थी? इंडियन वुमेन थी। कहाँ की वुमेन थी? इंडियन वुमेन थी, ठीक है ना। जनरल असेंबली का जो यूनाइटेड नेशन था उसका फर्स्ट जो प्रेसिडेंट था वो कौन थी? इंडियन वुमेन थी, ठीक है ना। शी से दैट आई वेंट टू इंडिया टू सी टू ग्रुप्स ऑफ द पीपुल, कह रहा कि यह जो इंडिया आती थी, ठीक है ना, भारत के दो ग्रुप के लोगों को देखने के लिए आती थी, ठीक है ना। देखिए, टू ग्रुप्स, कितना ग्रुप्स का? टू ग्रुप। द यंग इंटेलेक्चुअल, यानी यंग और इंटेलेक्चुअल में आता है पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल में क्या था? पढ़े लिखे, ठीक है ना। यंग इंटेलेक्चुअल जो था इसको देखने के लिए सिटी जाती थी, और पिजेंट जो गरीब पिजेंट हुआ करते थे उसको देखने के लिए कहाँ जाती थी? विलेज। तो कहेगा कितना ग्रुप के आदमी को देखने के लिए आती थी? टू ग्रुप, ठीक है ना। यंग इंटेलेक्चुअल को सिटीज में देखने के लिए शहर में, और पिजेंट को कहाँ पर? विलेज में। यंग इंटेलेक्चुअल वाज डिसअपॉइंटेड, यानी यंग इंटेलेक्चुअल जो थे, पढ़े लिखे युवा जो थे, वह चिंतित हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। कौन सा वर्ल्ड वार के बाद? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, ठीक है ना। आपको यह भी पूछेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान इंग्लैंड सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इंग्लैंड का कौन था प्रेसिडेंट? ये नेविले चैम्बेरियन, ठीक है ना, नेविले चैम्बेरियन या कैम्ब्रियन बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि यंग इंटेलेक्चुअल जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद डिसअपॉइंटेड हो गए थे। क्यों हो गए थे? बिकॉज द प्रोमिस टू सेट इंडिया फ्री आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज ब्रोकन बाय इंग्लिश, क्योंकि इंग्लैंड वाले ने बोला था अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वार में अच्छे से मेरा साथ दे दीजिएगा तो हम आपको आजाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने आजादी नहीं दिया, ठीक है ना, इसलिए वो डिसअपॉइंटेड हो गए थे, ठीक है ना। अब देखिए और कहते हैं कि प्रोमिस वेयर ब्रोकन, क्योंकि प्रोमिस तोड़ा गया था, सो इंटेलेक्चुअल जो थे पढ़े लिखे युवा इंडिया वेयर रेस्टलेस एंड इमिटेड, इसलिए ये लोग चंचल हो गए थे, बेचैन हो गए थे, घबराए हुए थे, ठीक है ना। और आगे देखिए याद रखिएगा कि चाइनीज फार्मर जो है ना इंडियन फार्मर से क्या है? रिचर है, यानी इंडियन फार्मर तब क्या हो गया? चाइनीज फार्मर से पुअरर, क्या हो गया? पुअरर, ज्यादा गरीब हो गया, ठीक है ना। चाइनीज जो है ज्यादा रिचर होते हैं। इंडिया टॉट द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी टू द वेस्ट, कहेगा कि इंडिया ने वेस्ट कंट्री को कौन सा पार्ट पढ़ाया था? याद रखिएगा कौन सा? ह्यूमैनिटी का। कौन सा? ह्यूमैनिटी, मानवता का। ह्यूमैनिटी क्या बोलेंगे इसको? ह्यूमैनिटी। शी सेड दैट इंडियन चिल्ड्रन हैड बिग वैलियड एंड ह्यूज सेड डार्क आईज, कहेगा कि इंडियन ये जो बच्चे को देखने के लिए गई थी तो वहां इंडियन चिल्ड्रन जो गरीब सब हुआ करते थे, कैसा? बिग वैलियड एंड ह्यूज सेड डार्क आईज, डार्क आंखें होती थी, सेड और ह्यूज बड़ा बड़ा होता था, ठीक है ना। इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी इंडिया वाले का जो था ब्रिटिश रूल के अंदर जो एज होता था, लाइफ स्पेन होता था, लाइफ का अवधि होता है, कितना होता था? जस्ट 25 ईयर्स। कितना होता था? जस्ट 25, क्योंकि इसको इतना टॉर्चर ही किया जाता था कि उम्र से पहले ही इसको बर्बाद कर दिया जाता था। ऑब्जेक्टिव याद रखना, कितना साल रहता था? 25 ईयर्स, यानी इंडियन का जो एज था ब्रिटिश रूल के अंदर, लाइफ स्पेन कितना साल का होता था? 25, ठीक है ना। अब फ्रूटलेस में आता है जहां पर कोई एकदम उपजता ही नहीं हो फसल, ठीक है। फ्रूटलेस लैंड जो था किसके किसके बीच था? बम्बई एंड मद्रास। किसके किसके बीच था? बम्बई एंड मद्रास वाज ऑलरेडी फेमिस्ट, यानी यहाँ पर जो है ना उपजाऊ नहीं रह गई थी। तो कहेगा फ्रूटफुलनेस लैंड जो है कहां से? फ्रूटलेस लैंड जो है किसके किसके बीच था? बम्बई और मद्रास। सी विजिटेड एन इंडियन होम, यानी यह जो पियरलेस बक है एक इंडियन का घर गई थी घूमने के लिए। नो जो जहाँ की जो घर वाले जो थे
इसके पास ना तो अधिक धन था, वेल्थ था, और ना ही वो अधिक एजुकेटेड थे, ठीक है ना। वही था यंगर ब्रदर जो था ना, देखिए द मास्टर ऑफ द हाउस, यानी घर का जो मास्टर मालिक था यंगर ब्रदर था। कौन था? यंगर ब्रदर, ठीक है ना। पैरालिसिस भी लगा हुआ था, ठीक है ना। द फूड वाज सर्व्ड ऑन ए बनाना लीव्स, ये कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ दिया। यहाँ जो गई थी तो खाना कौन सी पे इसको परोसा गया था? याद रखिएगा, बनाना के पत्ते पे, यानी केले के पत्ते, बनाना लीव्स, ठीक है ना। सी दैट रिलीजियन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, यानी भारतीयों के जीवन में रिलीजियन जो है ना, रिलीजियन में क्या आता है? धर्म, हमेशा से रहता है, हमेशा से इंडियन के लाइफ में क्या रहता है? रिलीजन रहता है। अकॉर्डिंग टू द राइटर, यानी लेखिका के हिसाब से सेल्फलेसनेस, निस्वार्थीपन ही जो है ना मैन क्वालिटी होता है। किसका? लीडर का। आप ऑब्जेक्टिव याद रखना है, लीडर का मैन क्वालिटी क्या होता है? सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता, यानी कोई भी काम जो है ना लीडर को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। लेकिन आजकल का लीडर तो बिना स्वार्थ का कुछ दिखता ही नहीं, ठीक है। एक क्रिश्चियन मिशनरी बिलीव्स दैट गॉड इज वन, यानी आपको कहेगा कौन मिशनरी? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन में माना जाता है कि गॉड जो होता है ना, क्या होता है? वन होता है। गॉड कितना होता है? वन होता है। और लेखिका ब्लेम करती है इल्स, यानी जितना भी भारत में बुराई है, इसके लिए लेखिका किसको ब्लेम करती है? इंग्लिश, यानी ब्रिटिश वाले को, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही शासन किया यहाँ पर। और यहाँ पर जितने भी खदान वगैरह थे, सोने का चिड़िया जो हमारे देश को काटता था, उन्हीं के द्वारा उठाया गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। आप लोग घर में जाइए, बीबीडी से हो या क्वेश्चन बैंक से हो, ऑब्जेक्टिव बनाइए। जहां भी दिक्कत हो तो उसको हमारे वीडियो में कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।